इस माशरे का आप समझ रहे हो कि ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इनका पाकिस्तान की को चलाने में आ रहा है तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सारे डर्टी लोग हैं। इन लोगों पे बिलीव करना, इन लोगों को रिस्पेक्ट देना, ये मेरे ख्याल में बहुत बुरी बात है। कैसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं? हाँ मैं बोलूँगी। अच्छा मेरा काम, ओके वेट करें, किसी को डिफेंड नहीं करें, किसी को डिफेंड नहीं करें, मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई। आपको अच्छा लिसन ओके, मैं आपका सवाल सुन लिया, आप चुप हो जाए, मेरे जवाब सुने। ये लोग आपके लिए सियासतदान होंगे, मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते। दूसरा बात है, किसी गलत इंसान को डिफेंड न करें। आप लोगों ने हमेशा गलत इंसानों को डिफेंड कर के इज्जत दे कर जो है तो आज हमारे पाकिस्तान के माशरे को नेस्तनाबूद कर दिया है। और प्लीज़ मत डिफेंड किया करें। अगर उनकी सियासत या उनकी कुर्सी या उनका वो जो है तो उनके पीछे कितनी गलाजत और कितना कुछ गंद है ये आप लोगों को नहीं पता। जब शायद आप लोगों को भी पता चले तो आप इन लोगों से कितना मुतनफ़र हो। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बानी की क्यों जाती है? कुर्बानी इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी हम शायद कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार तो अभी मैं FIA के पास गई हूँ ना। अगर मैं गलत होती तो FIA मुझे पकड़ता ना, तो FIA ने तो मेरा साथ दिया है। FIA ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किया है ये तो सारा का सारा FIA की मदद से हुआ है। अगर FIA इन्वेस्टिगेशन न करती, FIA मेरा साथ न देती, FIA का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता तो मेरी FIR उस पर ना होती। तो मैं FIA की मशकूर हूँ कि FIA की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे, अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं यार ये फजलों के जितने भी बंदे उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर पीठ पीछे यार देखो शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। और क्या? हाँ सभी से है, खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करे, ये ना करे, वो ना करे। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक बात सच है यार, मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ
मेरी एक से ज्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है? हस्बैंड किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज? यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलों के साथ मुझे मत मिलाएं। थाईलैंड में बिल्कुल। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयाशी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं वो जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता हूँ टाइम। अल्लाह कबूल करे, हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई है, कब गई है? दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, अल्लाह की राह में गई है तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था, इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों